हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यार आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कीन वर्सेस एल्काइन इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्कीन और एल्काइन कैसे अलग अलग तरीके से करते हैं और उनका रेट क्या होता है, ये सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आपका काम क्या है यार, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यार इस कंसेप्ट पर आने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज सिखाऊंगा, तब आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। तो उससे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है EAR, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कैटायन बनता है, तो जो जितना अच्छा कैटायन बनेगा उतना प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी बात का हम फायदा उठा के एल्कीन और एल्काइन देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन है, आपको इस एग्जांपल में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर एल्कीन है, यहाँ भी एल्कीन, सारे एल्कीन है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, ये sp2, इसमें 3, यहाँ पर 3 3 6, यहाँ 3 3 6 3 9, सॉरी यहाँ पर एक सिर्फ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 3 6 3 9 3 12। तो जितने जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वो उतना ज्यादा स्टेबल एल्कीन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतना उसका ज्यादा होगा। यानी कि सबसे ज्यादा फोर्थ, देन थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट। ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर। अब इसी बात का फायदा हम उठाएंगे एल्कीन वर्सेस एल्काइन में। ये आपके पास एल्कीन दे रखा है, ये एल्काइन। तो हमने बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर अगर ये बॉन्ड ब्रेक कराएंगे तो इस पर कैटायन आएगा, इस पर एनायन आएगा। यहाँ कैटायन क्यों आया, हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो उन लेक्चर्स का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3CH, यहाँ कैटायन सिंगल बॉन्ड एंड CH2 माइनस। यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन ने अटैक कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 या फिर नहीं भी मानेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम है, यहाँ पर वो क्या होगा, CH3, ये एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और C पर कैटायन, डबल बॉन्ड CH पर एनायन। इन दोनों कैटायंस को ध्यान से देखिए, इन कैटायन की हमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये कितने डिग्री कैटायन है, ये भी 2 डिग्री। अब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आप देखेंगे तो कितने होंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यानी अल्फा हाइड्रोजन 6। यहाँ पर ना माने तो आप यहाँ पर ले लीजिए, 2 और 3 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर कितने होंगे, 3 और 1 4, यानी 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, एल्कीन की। तो अगर स्टेबिलिटी एल्कीन की ज्यादा है तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, एल्कीन का, एल्काइन से। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये आपके पास एल्काइन दे रखा है, इसकी HCl के साथ रिएक्शन करानी है और ये एक्सेस में दे रखा है, यानी कितने भी आप मोल यूज कर सकते हैं। तो पहली बार क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर क्या आएगा, निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ये H प्लस इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये सब यार पहले के 3 वीडियो में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, उसका लिंक यार डिस्क्रिप्शन में है। उन वीडियो को अगर देखेंगे आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि इस पर पॉजिटिव क्यों जा रहा है, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर क्यों जा रहा है, पूरा डिटेल में समझाया है। तो यहाँ क्या होगा, CH3C, और यहाँ पर कैटायन डबल बॉन्ड CH, और ये हाइड्रोजन उसके साथ फॉर्मेशन कर लेगा, यानी यहाँ CH2। अब आपका Cl माइनस बचा, Cl माइनस इसके साथ पॉजिटिव साथ के फॉर्मेशन कर लेगा, यानी CH3CCl डबल बॉन्ड CH2। अभी भी यहाँ एल्कीन है और यहाँ पर एक्सेस में दे रखा है, तो ये HCl क्या करेगा, दोबारा से रिएक्शन कर लेगा, यानी इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर निगेटिव, तो ये क्या कर लेगा, फिर से बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी कि CH3, सॉरी ये इस निगेटिव पर फॉर्मेशन करेगा।
और यहाँ कैटायन और Cl एक ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहाँ CH3 Cl माइनस फिर से इस पर रिएक्शन कर लेगा पॉजिटिव के साथ, क्या होगा CH3 Cl Cl और CH3, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए यहाँ पर HCl का सिर्फ 1 मोल दे रखा होता तो ये कहाँ तक रुक जाता, यहाँ पर सिर्फ रुक जाता रिएक्शन, ये आगे वाली रिएक्शन आगे इसमें नहीं होगी। अगर सिर्फ 1 मोल दे रखा, एक्सेस में दे रखा मतलब आप कितने भी मोल यूज कर सकते हैं जब तक रिएक्शन समाप्त ना हो जाए। अब ये रिएक्शन ध्यान से देखिए, HCl दे रखा बट सिर्फ आप इसका 1 मोल यूज कर सकते हैं। अब या तो एल्कीन पे होगा या फिर एल्काइन पे होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया आपने बताया कि एल्कीन का रेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्काइन, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर अटैक करेगा। द आंसर इज नो। क्यों नहीं करेगा उसको डिटेल में समझते हैं। देखिए HCl दे रखा यानी H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए पहले इसमें एल्कीन पर अटैक किया यानी इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव। अच्छा इस पर पॉजिटिव क्यों नहीं ला रहे हैं और इस पर निगेटिव, अगर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो ये कितना डिग्री है 1 डिग्री, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये 2 डिग्री, और यहाँ रिजोनेंस भी कर जाएगा। यानी कि हमें स्टेबल इंटरमीडिएट चाहिए होता है फर्स्ट टाइम पे, तो हम कहाँ कराएंगे पॉजिटिव चार्ज को वहां पर रखेंगे इस पोजीशन पर, ठीक। तो यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज एंड CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ H प्लस अटैक कर जाएगा इस वाले निगेटिव पर यानी कि CH2 और CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH एंड ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा होगा इंटरमीडिएट 1। अब मान लीजिए इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कराए तो इस पर निगेटिव आएगा इस पर पॉजिटिव, H प्लस इस निगेटिव के साथ फॉर्म कर गया यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH पॉजिटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इंटरमीडिएट नंबर 2 को, ये इंटरमीडिएट 2 है ये 1 है, यहाँ पर क्या हो रहा है रिजोनेंस हो रहा है। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पाई सिंगल पाई यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी रिजोनेंस हो रहा है। और हमने बताया था जहां पर मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ देखिए डबल सिंगल डबल, यहाँ देखिए चार्ज सिंगल डबल, तो रिजोनेंस किसका स्टेबल है 2 का, यानी कि पहला इंटरमीडिएट हमेशा स्टेबल होना चाहिए, हमने ये बताया था। तो यहाँ पर अटैक कहाँ करेगा इस ट्रिपल बॉन्ड पर ना कि इस डबल बॉन्ड पर। तो आप इस चीज को याद रखिए और मैं अभी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, यानी कि इसमें रिएक्शन क्या होगी CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ CH3 और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ Cl माइनस अटैक करेगा यानी कि CH2 एंड डबल बॉन्ड CH CH Cl एंड डबल बॉन्ड CH, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। आप इन चीजों को याद रखिएगा कि पहला इंटरमीडिएट हमेशा हमारा स्टेबल होना चाहिए। इस केस में अगर बात करें तो पहले मान लीजिए हमने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ क्या होगा CH निगेटिव CH पॉजिटिव और CH ये वाला और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट 1। और 2 की बात करें कि इसको ब्रेक करा दिया यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव यानी CH डबल बॉन्ड CH CH C डबल बॉन्ड CH माइनस और इस पर पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए क्या इसमें कोई रिजोनेंस हो रहा है, आंसर इज नो। क्या इसमें कोई रिजोनेंस हो रहा है, आंसर इज नो। अगर किसी में रिजोनेंस नहीं हो रहा या फिर दोनों की स्टेबिलिटी सेम है तब रेट किसका ज्यादा होता है एल्कीन का, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। यानी अगर रिजोनेंस आ रहा है तब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर रिजोनेंस हो ही नहीं रहा है तो स्टेबिलिटी कैसे हो जाएगी। तो जिसका रेट जितना ज्यादा होगा वो पहले प्रोडक्ट बना देगा, यानी कि इस बार ब्रेक कहाँ होगा इस वाले डबल बॉन्ड CH3, ये हाइड्रोजन अटैक करेगा एंड सिंगल बॉन्ड CH इस पर पॉजिटिव चार्ज देन CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये फिर Br माइनस क्या कर देगा इस पर अटैक, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH Br एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। अब हमने बोला नोट्स बताएंगे आपको, नोट्स क्या है, नोट्स ये कि अगर एल्कीन एंड एल्काइन ये रिजोनेटिव की कंडीशन में प्रेजेंट है तो हमेशा अटैक एल्काइन पर होता है। मतलब कि अगर ये आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है देन आपका सिंगल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड,
जैसे कि आपने इस एग्जांपल में देखा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, देन सिंगल, देन ट्रिपल, तो अटैक कहाँ पर हुआ? एल्काइन पर। अगर इस फॉर्म में दिया है तो हमेशा प्रोडक्ट जो बनेगा वो एल्काइन का बॉन्ड ब्रेक करके बनेगा, इस बात को याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यार स्टीरियो केमिस्ट्री की। स्टीरियो केमिस्ट्री इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कैसे होती है, इसका भी एक बहुत सिंपल नोट है कि अगर कभी भी अकाइरल कंपाउंड दिया हुआ है और उससे हम कायरल कंपाउंड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमेशा उसके दो प्रोडक्ट बनते, एक आर फॉर्म और एक एस फॉर्म, और ये एस वही आइसोमेरिज्म वाला है। मतलब कि अगर अकायरल कंपाउंड से कायरल में जाएंगे तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक आर फॉर्म में मिलेगा और एक एस फॉर्म में मिलेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सी एच डबल वन सी एच और यहाँ सी एच थ्री, और यहाँ पर मान लीजिए एक और C2H5 दे रखा है, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं C3H7 एंड क्लोरीन के साथ। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस पर निगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, यहाँ ब्रेक होगा बॉन्ड, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, ये इस पर अटैक करेगा और ये Cl माइनस इस पर, यानी C2H5 C और यहाँ C3H7 एंड H, और इधर सिंगल बॉन्ड CH एंड CH3। तो ये क्या है, ये भी एक कायरल नहीं है, ये अकायरल है। क्यों? क्योंकि ये दो एटम आपस में सेम पड़ जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक CH2 और CH3 और होता, तो ये क्या हो जाता, अकायरल से कायरल में आ रहा है, यानी कि यहाँ R और S फॉर्म इसके दोनों बनते। क्यों? अगर इस एटम को देखे तो ये दोनों क्या है, अकायरल है, और यहाँ पर इसको देखे तो ये क्या हो जाता है, कायरल, यानी कि R और S फॉर्म दोनों फाइंड आउट होंगे। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चीजें समझ में आई, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।